हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। तो डेमोक्रेटिक राइट्स जो होते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें मिले हैं, जो हमें संविधान ने दिए हैं, जो हमारे संविधान द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, तो उनको ही कहा जाता है हमारी डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, अगर आपको ये जानना है तो आपको जो है मैंने इसका जो पार्ट 1 बना दिया है, ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं हम लोग। राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमारे अधिकार क्या क्या हैं, कैसे होते हैं ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। थिंक ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव डिस्कस सो फार। हम उन सारे एग्जाम्पल्स को सोचते हैं जो हमने अभी पिछली वीडियो में देखे। थिंक ऑफ द विक्टिम्स इन ईच एग्जाम्पल। इन सारे एग्जाम्पल्स में विक्टिम कौन था जिसके साथ ये सब हुआ। द प्राइजनर्स इन ग्वांटामो वे, वुमेन इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, ओके। प्राइजनर्स इन ग्वांटामो बे, या ग्वांटामो बे के कैदी जो थे, या फिर सऊदी अरेबिया की वुमेन्स, अल्बेनियंस इन कोसोवो, या फिर कोसोवो के अल्बेनियंस, जो जो उनके साथ हुआ। ग्वांटामो वे में क्या था, 600 पीपल को शक के आधार पर जो है उनको जेल में डाल दिया गया था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको बहुत गंदी तरीके से टॉर्चर किया जाता था, है ना। तो एक तो वो हो गए। सऊदी अरेबिया की वुमेन्स थी, उनको क्या था, किसी चीज़ का अधिकार ही नहीं था, है ना। उनके वहाँ पर जो है औरतों को बहुत घृणा की नज़रों से देखा जाता था। मतलब वहाँ पर क्या है कि औरतों को ना शिक्षा का अधिकार है, ना ही उनके जो है वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, जैसे अपने देश में होता है ना। अपने देश में क्या है, यहाँ पर जो है औरत को आदमी के बराबर की जगह दी गई है, यहाँ पर औरतों को समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। ऐसा ही कोसोवो में जो अल्बेनियंस थे उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ जो सर्ब्स के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार करते थे, क्योंकि वो मेजोरिटी में ज़्यादा थे, है ना। तो इसलिए उनके साथ वो गंदा व्यवहार करते थे। अगर ये आप सबको जानना है ये चीज़, तो आप जो है इसकी पिछली वीडियो में देखिएगा जो पार्ट 1 में बताया गया, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इफ़ यू वर इन देयर पोजीशन व्हाट वुड यू हैव विश्ड। अगर आप इस पोजीशन पर होते तो आप क्या करते। What would you have wished? Okay, if you could, what would you to do ensure that such things do not happen to anyone। और अगर क्या होता, अगर ऐसी चीज़ें हुई ही ना होती तो क्या होता। You would perhaps desire a system where security, dignity and fair play are assured to everyone। हमें एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है जिसमें सिक्योरिटी, जो हमारी सेफ्टी है, जो हमारी सिक्योरिटी है, सुरक्षा, डिग्निटी मीन्स होता है सम्मान, और फेयर प्ले, और जो हमारा आर एश्योर्ड टू, जिससे कि हम मतलब सबसे जो है उससे एश्योर रह सकें, सब मिलजुल कर रहें, हमें सुरक्षा मिले, हमें सम्मान मिले। तो हम भी सब, हमको सबको भी इस चीज़ का अधिकार है। यू माइट वॉन्ट फॉर एग्जाम्पल दैट नो वन शुड बी अरेस्टेड विदाउट प्रॉपर रीजन एंड इन्फॉर्मेशन। आपको जो है एक एग्जाम्पल देना होगा, जैसे कि क्या है कि किसी को भी बिना किसी रीज़न के अरेस्ट ना किया जाए। जैसे कि अगर उसने कोई गलती की है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है बिना किसी जुर्म के ही सजा मिल जाती है इंसान को। तो किसी को बिना किसी कारण के जो है उसको गिरफ्तार न किया जाए। एंड इफ समवन इज अरेस्टेड ही और शी शुड हैव अ फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्व्स। और अगर किसी को ऐसे गिरफ्तार किया भी जाता है तो उसको पूरा चांस मिलना चाहिए कि वो अपने जो डिफेंड में कुछ बोल सके, अपनी मतलब जो कहते हैं ना कि अपना जुर्म कबूल करता है तो जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके कि भाई मेरे साथ गुनाह हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो इसलिए वो आवाज़ उठा सके। उसके लिए उसको अधिकार, उसको ये वाला मिलना चाहिए। यू माइट एग्री दैट सच एश्योरेंस कैन नॉट अप्लाई टू एवरीथिंग। और आप शायद इस बात से भी सहमत होंगे कि ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। वन हैज़ टू बी रीजनेबल इन वॉट वन एक्सपेक्ट्स एंड डिमांड्स ऑफ एवरी वन एल्स, फॉर वन हैज़ टू ग्रांट द सेम टू एवरी वन। ठीक है, तो ये कई बार रीजनेबल भी होता है कि किसी ने अगर गलती की है तब तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार किसी ने गलती नहीं भी की होती तब भी वो अपने जुर्मों की सजा काट रहा होता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है ना। तो बट यू माइट इंसिस्ट दैट द एश्योरेंस डज नॉट रिमेन ऑन पेपर। तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हमने पेपर में लिख दिया, लॉस बना दिए तो ऐसा हो रहा है। दैट देयर इज समवन टू एनफोर्स दीज एश्योरेंस दैट दोज हु वायलेट दीज आर पनिश्ड। कि ये सिर्फ एक सिस्टम होना चाहिए बहुत बड़ा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, कि वो वायलेट, अगर उसने किसी ने हिंसात्मक कदम उठाया है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम बोलें, यू माइट वॉन्ट अ सिस्टम वेयर एट लीस्ट अ मिनिमम इज गारंटीड टू एवरीवन, पावरफुल और वीक, रिच और पुअर, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। तो एक, अगर सही शब्दों में हम बोलें या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, हमारे अधिकारों का सिस्टम होना चाहिए जिसमें मतलब हमें कुछ अधिकार ऐसे मिले हों कि चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, अमीर हो या गरीब हो, पावरफुल हो या वीक हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो, है ना, चाहे हम ज़्यादा हो मेजोरिटी में या फिर माइनॉरिटी में हो, तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो। अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे अधिकारों को छीन रहा है, तो उसके साथ उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट राइट्स। यही हमारी अधिकारों की आत्मा है, यानी कि इसी चीज़ को हम अधिकार कहते हैं कि कोई हमारे अधिकार न छीन रहा हो, कि किसी ने अगर हमारी कोई चीज़ हड़पने की कोशिश की है तो उसे उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। कि जो अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिए हैं वो तो हमारे हैं ना, उसको कोई नहीं छीन सकता। तो यही हमारे अधिकारों की आत्मा होनी चाहिए। व्हाट आर राइट्स। लेकिन अगर आप सोचते हो कि अधिकार हैं क्या, तो व्हाट आर राइट्स।
तो राइट्स आर क्लेम्स, क्लेम्स होता है दावा, कहते हैं दावा करते हैं भाई हमने उस पर क्लेम कर दिया, तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स। राइट्स होते हैं दावा, एक पर्सन का दावा, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ का दावा करता है किस पर, समाज के ऊपर या फिर किसी गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे कुछ गलत हो गया तो वो समाज के ऊपर क्लेम कर सकता है या गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम कर सकता है, वही होते हैं हमारे अधिकार। ऑल ऑफ अस ओके वॉन्ट टू लाइव हैप्पीली, हर कोई जो है जिंदगी खुशी में जीना चाहता है, विदाउट फियर एंड विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट, बिना किसी डर के, बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के वो जिंदगी जीना चाहता है। फॉर दिस वी एक्सपेक्ट अदर्स टू बिहेव इन सच अ वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस। तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए या कोई हमें हर्ट ना करे, तो ये बात तो दूसरों पर भी लागू होती है ना, कि अगर हम किसी से सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति हमें नुकसान ना पहुंचाए तो हम भी उसे किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, ये जो है सेम सेम होना चाहिए। इक्वली आवर एक्शंस शुड नॉट ऑल्सो हार्म और हर्ट अदर, इसी तरीके से हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो कार्य हैं वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। सो अ राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स, इसीलिए अधिकार तब तक संभव है जब हम एक ऐसा दावा करते हैं कि भाई हम भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या हम उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। यू कैन नॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स और हर्ट अदर्स, आप जो है अपने अधिकार नहीं ले सकते अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो या आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। यू कैन नॉट हैव अ राइट टू प्ले अ गेम इन सच अ वे दैट इट ब्रेक्स द नेबर्स विंडो, कि ये बिल्कुल एक उसी तरीके से है जैसे कि आपने क्रिकेट खेलते टाइम किसी पड़ोसी की जो है विंडो तोड़ दी, तो ये कोई वो अपना अधिकार है उसका कि वो हाँ उसका क्लेम कर सकता है, ये उसका अपना पर्सनल अधिकार है, तो हम ना हम किसी को नुकसान पहुंचाए ना कोई हमें नुकसान पहुंचाए। द सर्ब्स इन यूगोस्लाविया कुड नॉट हैव क्लेम्ड द होल कंट्री फॉर देमसेल्व्स, यूगोस्लाविया के जो सर्ब्स थे वो क्लेम नहीं कर सकते थे पूरे देश पर, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही गलत किया था अरे अल्बेनियन लोगों के साथ, क्योंकि उनको उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया था कि उनका पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ लूट लेते थे, वो उनको जान से भी मार देते थे, तो वो किसी पर क्लेम नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने तो खुद दूसरों के अधिकार छीने थे। द क्लेम्स वी मेक शुड बी रीजनेबल, जो क्लेम्स हम करते हैं वो रीजनेबल होना चाहिए। दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर्स इन एन इक्वल मेजर्स, उसका जो मेजरमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर। अगर हम किसी पर कोई दावा कर रहे हैं तो उसका वो समान होना चाहिए कि हमने किसी का हक ना छीना हो, हमने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो। दस अ राइट कम्स विद एन ऑब्लिगेशन टू रेस्पेक्ट अदर राइट्स, तो इसीलिए एक अधिकार जो होते हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरों के अधिकारों को कैसे आदर देना चाहिए, कि अगर हम किसी से अपना अधिकार मांग रहे हैं तो हम भी तो दूसरों के अधिकारों का आदर करना चाहिए, हम भी तो एक ऐसे पर्सन होना चाहिए जो हम दूसरों के अधिकारों का आदर कर सकें। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट, जस्ट क्योंकि बस इतना है, क्योंकि हम वी क्लेम हम किसी पर दावा कर सकते हैं, इट डज नॉट बिकम आवर राइट, अगर किसी ने हमारे अधिकारों को छीना है, इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी वी लिव इन, उसके बाद ये सोसाइटी जो है, ये जो समाज है उसको रिकॉग्नाइज करेगा जिसमें कि हम रहते हैं, फिर ये समाज देखेगा कि हमें करना क्या है। राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी, अधिकारों का मतलब सिर्फ हमारे समाज में रहने वाले लोगों से है। एवरी सोसाइटी मेक्स सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट, हर समाज में कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो हमारे व्यवहार के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो हमारा व्यवहार निर्धारित करते हैं। दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। दैट इज रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिक ऑफ राइट्स, ठीक है। व्हाट इज रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम द बेसिक ऑफ राइट्स, कुछ जो बेसिक अधिकार हमारे मिले हुए हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट इज वाई द नोशन ऑफ राइट्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी, इसीलिए जो ये अधिकार है समय समय पर या फिर कहते हैं समाज टू सोसाइटी टू सोसाइटी, समाज में लगातार जितने भी बदलाव हो रहे हैं तो समय समय पर हमारे अधिकार भी बदल रहे हैं। जैसे कि 200 ईयर्स एगो, 2 साल पहले क्या था, एनीवन हु सेड दैट वुमेन शुड हैव राइट टू वोट वुड हैव साउंडेड स्ट्रेंज, अगर कोई कहता था 200 साल पहले कि भाई औरतों को भी जो है वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन आजकल तो ये नॉर्मल है, आजकल औरतों को भी इतना ही अधिकार प्राप्त है। इसीलिए जो अधिकार है वो हमारे सोसाइटी टू सोसाइटी टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए। टुडे नॉट ग्रांटिंग देम वोट इन सऊदी अरेबिया अपियर सिस्टम, इसीलिए आज भी सऊदी अरेबिया में जो वोटिंग का सिस्टम जो है औरतों के लिए बड़ा अजीब सा लगता है। तो व्हेन द सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ दे एक्वायर रियल फोर्स, जब कभी क्या होता है, जब हमारे अधिकारों को हनन होता है, हमारे अधिकार छीने जाते हैं, तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक रियल फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स हैं, हाँ कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, जब तक अधिकारों को अगर कोई छीन रहा है तो उस पर फोर्स कोई अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो अधिकारों को छीनता ही रहेगा, लोग अपने अधिकारों को गलत यूज़ करते रहेंगे, उनका मिसयूज़ करते रहेंगे। जो कोई कानून है कानून का पालन नहीं करेंगे, कुछ कानून भी संविधान में बनाए गए हैं तो अगर कानून का पालन नहीं होगा तो भी उनको पनिशमेंट किया जाना चाहिए, अदरवाइज दे रिमेन मोरली एज नेचुरल और मोरल राइट्स, नहीं तो
जो है नेचुरल और मोरल जो राइट्स हैं उनका हनन होता ही रहेगा। द प्राइजनर्स इन ग्वांटामो बे हैड अ मोरल क्लेम नॉट टू बी टॉर्चर्ड और ह्यूमिलेटेड। देखो जो कैदी थे ग्वांटामो बे की जेल के, तो उसमें क्या था, उनके वो क्लेम कर सकते थे कि भाई उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर किया जाता है, उनको उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास इस चीज़ का अधिकार ही नहीं था कि वो क्लेम कर सके, है ना। उनके पास इस चीज़ का अधिकार नहीं था, उनको इतनी आज्ञा ही नहीं थी कि वो क्लेम कर सके, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनको इस चीज़ का अधिकार नहीं देती थी। व्हेन लॉ रिकॉग्नाइज सम क्लेम्स दे बिकम एनफोर्सेबल। ठीक है, जब कानून के हिसाब से चलते हैं, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनको कि एनफोर्सेबल बनाया गया है। वही मैंने बताया ना अभी, जैसे कि हम कानून का अगर पालन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो उसको सजा दी नहीं जानी चाहिए। वी कैन देन डिमांड देयर एप्लीकेशन व्हेन फेलो सिटीजन्स ऑन द गवर्नमेंट डू नॉट रेस्पेक्ट दिस राइट्स, वी कॉल इट वायलेशन और इन्फ्रिजमेंट ऑफ आवर राइट्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट भी हमारी नहीं सुनती है, कई बार कुछ चीज़ें जो होती हैं जो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसका भी मतलब यही है कि हमारे अधिकारों को अगर हनन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ भी जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं। इन सच सर्कमस्टेंसेस सिटीजन्स कैन अप्रोच कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। इसी इन्हीं ऐसी स्थितियों में ही क्या होता है, जो नागरिक हैं वो जो है कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ये जो कानून बनाया गया है ये संविधान में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हमसे ये सब करवा रही है, तो इसके खिलाफ भी जो है जनता कोर्ट में जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन है हमारी, है ना, कोई ज़मीन है हमारी, तो दूसरा उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है मेरी है और हम कह रहे हैं मेरी है, तो भाई कैसे होगा। तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट हमसे क्या करेगा, हमने क्लेम करा कि ये ज़मीन हमारी है, दूसरा वाला कह रहा है हमारी है, तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाकर इसकी सुनवाई होगी कि कोर्ट हमसे सारे प्रूफ मांगेगी, जब प्रूफ मांगेगी अगर वो प्रूफ सच निकले तो ज़मीन हमारी हो गई, और जिसने ये सब किया है उस पर हम क्लेम कर सकते हैं कि इसने जो है हमारे साथ ऐसा किया कि इसने अपनी ज़मीन को अपना बताया, तो वो गिल्टी फील होगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो कितना अच्छा उदाहरण है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ वी वांट टू कॉल एनी क्लेम अ राइट, इट हैज़ टू हैव दिस थ्री क्वालिटीज़। अगर हमें किसी पर क्लेम करना है, किसी पर दावा करना है, तो इसमें तीन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज बाई सोसाइटी एंड सेंक्शन बाई द लॉ। जो अधिकार है, जो अधिकार हम अपना मांग रहे हैं, जैसे हमने अपनी ज़मीन मांगी तो भाई वो हमारी है, हम किसी का हक तो नहीं छीन रहे हैं, क्योंकि हमारी थी तो हमने मांगी, हमने अपने प्रूफ दिखा दिए, है ना। तो आप लोग कहोगे कि कई बार ऐसा होता है कि पैसे देख कर भाई लोग जीत गए, उन्होंने ज़मीन हड़प ली, तो ऐसा हो सकता है किसी भी केस में, लेकिन हमने केस तो किया ना, हमने केस तो किया, कोर्ट केस तो हुआ, कम से कम हमारा जो केस था वो जो हमारा जो मुकदमा था वो जो कोर्ट तक तो गया, है ना। इस तरीके से तो मान सकते हो ना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं। अगर हम भाई, ये तो बाद में डिपेंड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अधिकार हमें मिले हैं, अगर हम अधिकारों का सही से उपयोग कर लेंगे तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी, है ना। तो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, उनको फिर समाज रिकॉग्नाइज करेगा, एंड सैंक्शन बाय लॉ, जो लॉ बनाए गए हैं उन नियमों के खिलाफ हम नहीं जा सकते, हमें उन नियमों के साथ ही चलना है। अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसको पनिशमेंट दिया ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आता है वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेंसेस फॉर अ डेमोक्रेसी। अधिकार जो है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, किसी भी लोकतंत्र के लिए। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ टू हैव द राइट टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट। हर डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर नागरिक को अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि राइट टू वोट है, उसको वोट देने का अधिकार है ना, राइट टू बी इलेक्टेड द गवर्नमेंट, और हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का भी अधिकार है। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस टू टेक प्लेस इट इज़ नेसेसरी दैट सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या होता है, जैसे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ना वोटिंग के थ्रू, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है सोच समझकर परख कर चुन सकें, हम अपना ओपिनियन लोगों के सामने रख सकें। फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज में जो है या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हम लोग हिस्सा ले सकें, रैलियों में जा सकें, नेताओं के साथ मिलकर काम कर सकें। मतलब हम देख सकें कि हमें अनपढ़ को वोट देना है या फिर हमें पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देना है। हो सकता है अनपढ़ जो व्यक्ति है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए पढ़े लिखे से, तो हमें जो है हमें इस चीज़ का अधिकार है कि हम अपना वोट सोच समझ कर परख कर दें, तो ये भी हमारे अधिकार होता है। राइट्स ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी स्पेशल रोल इन अ डेमोक्रेसी। अधिकार जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करते हैं। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। राइट्स जो होते हैं, अधिकार जो होते हैं हमारे, वो हमारे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं जैसे कि सर्ब्स में हुआ था अल्बेनियन के साथ, वो लोग ज़्यादा थे संख्या में तो उन्होंने अल्बेनियन पर जो है अत्याचार किए बहुत तरीके से। तो हमारे जो अधिकार हैं हमें इस चीज़ का वो नहीं, अधिकार जो है हम अधिकार को किसी से हनन नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे अधिकारों को छीन रहा है तो हम उस पर जो है केस कर सकते हैं। तो दे इंश्योर दैट द मेजोरिटी कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइज। इसीलिए अधिकार हमारे हमें सिखाते हैं कि जो मेजोरिटी है, जो ज़्यादा बहुमत वाले जो लोग हैं,
ठीक है। तो वो नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। अधिकारों ने किसी ने ये नहीं बताया कि आप जो संख्या में कम है उन पर आप अत्याचार करो। राइट्स आर गारंटेड विच कैन बी यूज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। अधिकार जो है हमारे सिखाते हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी गलत। थिंग्स मे गो रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन मे विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर्स। चीज़ें तब गलत होती हैं जब लोग दूसरों पर अपना अधिकार जो है उनके जो अधिकारों को छीनते हैं। दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन दोज इन मेजोरिटी वांट टू डोमिनेट दोज इन माइनॉरिटी। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट्स इन सच अ सिचुएशन। ओके, गवर्नमेंट को ही जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती है ना हमारी, मे नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन। वो अपने ही नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाती क्योंकि वो कई बार बहुत सारी गलत चीज़ें करने लगती है। दैट्स वाई सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट। इसीलिए कुछ राइट्स ऐसे होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जिनका ध्यान नहीं रखती है, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वॉयलेट देम। इसीलिए कोई भी सरकार किसी को भी जो है वॉलेट नहीं कर सकती है। ठीक है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस चला सकते हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी जो डेमोक्रेसीज हैं, बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं, उसमें जो है हमारे जो बेसिक राइट्स हैं जो वो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। जो संविधान में लिखे गए हैं वही तो नागरिकों को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक राइट्स हैं वो आज भी हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। ठीक है, हमें जो हमारी सरकार को जो है उन्हीं जो नियम लिखे गए हैं, जो हमारे कानून लिखे गए हैं संविधान में, उसी के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, चलिए अब देखो यार, जो टॉपिक आता है ये वाला, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसमें जो है राइट्स के बारे में बात होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वैसे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको। लेकिन इससे पहले मैं बता देती हूँ आपको राइट्स कौन कौन से हमारे जो हमें संविधान से मिले हैं, तो इनको ही कहा जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो कौन कौन से होते हैं? राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समानता का अधिकार है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लेशन, हमें अधिकार है अगर हमारे साथ कोई गलत चीज़ें कर रहा है, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो हमें उसका भी अधिकार है। राइट टू फ्रीडम और रिलीजन, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है कि ऐसा नहीं है कि भाई हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम धर्म फॉलो करना होगा, या फिर जहाँ हमारे देश में क्या है, हम सारे धर्मों को बराबर महत्ता देते हैं, तो हम ऐसा नहीं, हमें यहाँ पर अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमें यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, कल्चरल है, एजुकेशनल राइट्स, धर्म का, चाहे हम कैसी भी वेशभूषा पहनो, हमें ऐसा नहीं है कि तुमने ये वाले कपड़े क्यों पहने हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में कुछ भी पहनो, कुछ भी रहो, कैसे भी रहो, कैसे भी खाओ पियो, ये सब हमें अधिकार है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी हमें हमारे संविधान ने दिए हैं। ठीक है, अब लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ये राइट्स हैं, अगर वो हमें नहीं मिल रहे हैं, ये जो अधिकार हैं हमारे, अगर हमें ये नहीं दी जा रहे हैं, तो हम इन सब के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। हम सबके इनके सबके खिलाफ कोर्ट में जाकर जो है केस कर सकते हैं कि हमें अपने अधिकार नहीं दी जा रहे हैं, हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है, तो हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी अधिकार है। ठीक है, तो पहले ये 7 हुआ करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, अब उसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब ये 6 ही रह गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ा है मैंने, आपको कैसा लगा है जरूर बताना। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।